नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार को लेकर भाजपा में शुरू हुए मंथन की, और बात होगी घोसी में भाजपा को ले डूबा अति आत्मविश्वास। फिर बात करेंगे अपने मंत्री बनने को लेकर ओपी राजभर ने क्या कर दिया दावा, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए की जा रही तैयारियों की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी के किस मंत्री ने माना अति आत्मविश्वास के कारण घोसी में मिली हार। G20 में जी को लेकर अखिलेश के बयान पर किसने किया पलटवार। ओपी राजभर को किसने दी छठी का दूध याद दिलाने की चुनौती। किस पूर्व विधायक को महंगा पड़ गया घोसी की जीत का जश्न। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब क्या है योगी सरकार की तैयारियां। योगी सरकार को फिर याद आई आवारा गौवंश की याद। सोमवार को 11 सितंबर को सीतापुर पहुंचेंगे सपा नेता शिवपाल यादव। लखीमपुर में मनाई गई पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती, डीएम ने चित्र पर किया माल्यार्पण। खबरें प्रदेश से। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे घोसी उपचुनाव में मिली करारी हार को लेकर भाजपा में शुरू हुए मंथन की। घोसी उपचुनाव में हार ने लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रही भाजपा को धीरे से जोर का झटका दिया है। इस हार को लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। घोसी के बूथवार आंकड़ों और जातीय समीकरण पर बात हुई। वहीं इस हार के बिगड़े माहौल को सही करने पर भी कुछ सुझाव रखे गए। इस बैठक में दारा सिंह चौहान के सियासी भविष्य पर भी चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार के कारणों की पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है, जो घोसी जाकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलेगी। बहराइच पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी उपचुनाव की हार जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम अति विश्वास के कारण घोसी हारे हैं, इसे लेकर पार्टी समीक्षा करेगी। हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के दावों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वह जब मुख्यमंत्री थे तो सपा साफ हो गई थी, फिर वह 2022 में सरकार बना रहे थे, नहीं बना पाए। अब एक सीट जीतकर सपा गुब्बारे की तरह फूल गई है, जनता ही हवा निकालेगी। घोसी उपचुनाव का नतीजा आने के बाद अब नतीजे की समीक्षा शुरू हुई है। भाजपा खेमे में चर्चा है कि उसके सहयोगी दल अपने सजातीय मतों का बिखराव नहीं रोक पाए हैं, जिसके कारण पार्टी की इतनी करारी हार हुई है। पार्टी का मानना है कि सुभाषपा के ओपी राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद के अलावा पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी अपनी जातियों पर असर नहीं डाल सके हैं। घोसी में भाजपा प्रत्याशी की बिरादरी के मतों की संख्या करीब 11% बताई जाती है। इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र में राजभर, चौहान, कुर्मी और निषाद जाति के अलावा उनकी उपजातियों के मतदाताओं की संख्या 35% के करीब है। इसके अलावा दलित मतदाताओं की संख्या भी 21% के करीब है। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को कुल करीब 37.5% मत ही मिल सके हैं। दूसरी तरफ राजनीति के जानकार घोसी में भाजपा की पराजय को अति आत्मविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरह सहयोगी दलों के नेता भी अति आत्मविश्वास से भरे रहे। घोसी उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद अगर कोई नेता सबसे ज्यादा निशाने पर है तो वह है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सपा लगातार राजभर और दारा सिंह चौहान पर निशाना साध रही है। विपक्ष का कहना है कि इस उपचुनाव के बाद राजभर और चौहान दोनों मंत्री बनने वाले थे, मगर अब दोनों में से कोई मंत्री नहीं बनेगा। इस बीच ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर ने कहा कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग नहीं, बल्कि एनडीए में जो शामिल है उनकी मर्जी यहां चलेगी। हम मंत्री क्यों नहीं बन सकते। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि दिल थाम के बैठे, कहीं हार्ट अटैक न पड़ जाए। मुझे लेकर जो लोग परेशान हैं वह दिल थाम के बैठे, कहीं उनका कलेजा न फट जाए। घोसी की हार को लेकर कहा कि इसकी बड़ी वजह बसपा चुनाव नहीं लड़ना है, साथ ही प्रत्याशी की वजह से भी हार मिली है। दूसरी तरफ विपक्ष ने जमकर पैसा बांटा है।
हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने घोसी उपचुनाव में हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घोसी सपा की सीट थी, चली गई, हमने उनकी 2 सीटें जीती हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा ने अपनी ही सीट जीती है, लेकिन भाजपा ने उससे रामपुर, आजमगढ़ जैसी सीटों को छीना है। अखिलेश यादव अपनी समीक्षा करें। अब बात ओम प्रकाश राजभर को मिली चुनौती की। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रभारी उर्मिला राजभर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर बेहद जोश के साथ चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि जहूराबाद विधानसभा सीट ओपी राजभर की विरासत नहीं है, यह विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जीते हो। ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दें और फिर करा लो उपचुनाव, तुमको छठी का दूध याद दिलवा देंगे। अब बात एक पूर्व विधायक की जिन्हें घोसी की जीत का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। इस पूर्व विधायक पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि घोसी में सपा की जीत पर यूपी के चंदौली जिला के अंतर्गत सैयद राजा से सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने अपने तमाम समर्थकों के साथ नगर में जुलूस निकाला था। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई थी। पूर्व विधायक के काफिले की भीड़ से सड़क पर जाम लग गया था। इसे लेकर पूर्व विधायक के विरुद्ध अलग अलग 6 धाराओं में केस दर्ज किए गए। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जब लोग जश्न के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने का काम करेंगे तो ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे ही। ऐसी भी चर्चा है कि पुलिस जल्द ही पूर्व विधायक को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। G20 में जी का मतलब बताने पर अखिलेश यादव को योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने करारा जवाब दिया है। दरअसल घोसी उपचुनाव जीतने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हर कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। इसका जवाब देते हुए नंदी ने कहा कि अपनी ही सीट को बचाने में इतना सन्निपात और बौखलाहट की सपा प्रमुख घोसी को जी से जोड़कर बता रहे हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्घोष के खिलवाड़ की यह बचकाना हरकत कोई राजनीतिक नाबालिग ही कर सकता है। मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में राजतंत्र का ख्वाब देखने वालों से आखिर और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे रही यूपी की योगी सरकार अब यूपी के सभी जिलों को आवासीय संस्कृत विद्यालय की सौगात देने की तैयारी में है। इन विद्यालयों की स्थापना 2 चरणों में की जाएगी। संस्कृत के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए किसी आम स्कूल की तरह इन आवासीय संस्कृत विद्यालयों में भी बच्चों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। इन्हें कॉन्वेंट स्कूलों की तरह स्थापित किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लास के जरिए छात्रों को संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। इस योजना को राज्य के विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। यूपी में सड़कों पर घूम रहा निराश्रित गौवंश भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है। इसे लेकर गांव से शहर तक नाराजगी देखी जा रही है। किसान तो इतना परेशान है कि कभी स्कूल में तो कभी किसी सरकारी दफ्तर में आवारा गौवंश के झुंड बंद करके विरोध जता रहा है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यह आवारा गौवंश भाजपा की वोट फसल चट कर सकता है। इसे देखते हुए यूपी की योगी सरकार हरकत में आई है। यूपी में निराश्रित गौवंश पालन वालों को सीएम योगी ने बड़ा उपहार दिया है। अब निराश्रित गौवंश स्थलों तथा गौवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को गौवंश के भरण पोषण के लिए मौजूदा दर 30 रुपए प्रतिदिन गौवंश को बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसी के साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि इस मद में कोई भी बकाया अवशेष न रहे। यूपी के इटावा पहुंचे योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने 30 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पुरानी सरकारों की तरह नहीं है। सपा बसपा जो घोषणा कर देती थी, धरातल पर वह काम नहीं होता था। यह योगी मोदी की सरकार है, जो घोषणा करती है वह जमीन पर काम दिखता है। इस दौरान मंत्री ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की एक एक सड़क वर्ल्ड क्लास होगी। घोसी विधानसभा पर मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि विपक्ष जो कह रहा है कहने दीजिए, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जनता का पूरा आशीर्वाद है। 2024 के चुनाव में मोदी के नेतृत्व में इतिहास रचा जाएगा। अब बात एक ऐसी बेटी की जो कामयाबी का आसमान चूमकर जब अपने गांव लौटी तो पूरे इलाके ने उसे सिर माथे पर बिठा लिया। बात यूपी के महाराजगंज जिले की है। यहाँ के कमरिया बुजुर्ग निवासी अलका भारती PCSJ की परीक्षा पास कर जज बनी है। वह सफलता हासिल कर जब अलका भारती पहली बार अपने पैतृक निवास स्थान कमरिया बुजुर्ग पहुंची, उस दौरान रास्ते में जगह जगह
सैकड़ों लोगों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। लोगों की भीड़ और उनके प्यार को देखते हुए अलका की आंखें भर आईं। अलका भारती के पिता ओम प्रकाश इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी वकील हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिक्षक और कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता कर पुरानी पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। शिक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय सेवा पेंशन अधिनियम में संशोधन करते हुए उन सभी को पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया है जिनकी भर्ती विज्ञप्ति नई पेंशन योजना की अधिसूचना तिथि 22 दिसंबर 2003 से जारी हो गई थी, लेकिन उनका चयन और नियुक्ति अधिसूचना के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए हरियाणा, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों में शासनादेश जारी हो चुके हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी यह लाभ दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया गया कि शिक्षकों और कर्मचारियों की यह मांग ठीक तरह से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही थी तथा इसे सामान्य पुरानी पेंशन की मांग समझ लिया जाता था। अधिकारी इसे मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख रहे थे। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि अगर उनकी मांग ठीक तरह से मुख्यमंत्री तक पहुंच गई होती तो उन्हें विश्वास है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जीएसटी को ईडी के साथ न जोड़ा जाए और ऑनलाइन व्यापार पर 28% जीएसटी लागू की जाए, यह मांग कानपुर के गोविंद नगर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को पेंशन मिले और सरकारी उपक्रमों में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा विधान परिषद में शिक्षकों की तरह व्यापारियों को भी कोटा निर्धारित किया जाए। और इस अवसर पर विधायक सलील बिश्नोई, स्वतंत्र अग्रवाल, नरेश माहेश्वरी, अजय गुप्ता, सुरेश गुप्ता, अनीता गुप्ता आदि व्यापारी नेता मौजूद रहे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सोमवार यानी 11 सितंबर को सुबह 11 बजे सीतापुर पहुंचेंगे। सपा नेता यहां से तंबौर क्षेत्र के ग्राम चंदी भानपुर पहुंचकर पूर्व बिस्वा विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव के शांति हवन और 13वीं संस्कार में शामिल होंगे। उनके साथ पार्टी के और भी तमाम प्रदेश व जिला स्तरीय नेता भी शामिल होंगे। सीतापुर के बिस्वा कस्बे में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण और नए लाइसेंस बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। कस्बे की पत्थर शिवाला मार्केट में इस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ और बिस्वा व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास अग्रवाल के सहयोग प्रयास से नए व पुराने मिलाकर करीब 100 पंजीकरण कराए गए। इस दौरान व्यापार मंडल महामंत्री अनिल रस्तोगी, मनोज गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव, मोहम्मद रफी और सत्यम गर्ग आदि मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस एवं जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पत्थर शिवाला से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए पत्थर शिवाला पर ही वापस आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में रथों पर सवार राम, सीता, राधे कृष्ण, शंकर पार्वती, भारत माता आदि की सजीव झांकियां बड़ी ही मनोरम प्रतीत हो रही थी। शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता राधा कृष्ण की जय, सियापति रामचंद्र की जय और बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में सुरक्षा को लेकर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार और भारी पुलिस दल मौजूद रहा। सीतापुर में भाजपा द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में घरों से मिट्टी एकत्र करने का कार्य किया गया। इस दौरान सेवता विधानसभा क्षेत्र के पकरिया गांव में घरों से मिट्टी एकत्र करने का कार्य किया गया। यह कार्यक्रम सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के नेतृत्व में किया गया। इसी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के नेतृत्व में नगर मंडल के रसूलगंज में घर घर जाकर मिट्टी संग्रहित की गई। इसी कड़ी में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने रामपुर मथुरा के मिश्रणपुरवा में एक घर घर से मिट्टी संग्रहित की। इसी तरह से महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिधौली विधायक मनीष रावत, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मिट्टी संग्रहित कर इसका अभियान चलाया। इसी तरह से हर गांव में कारागार राज्य मंत्री रमेश राही और सीतापुर नगर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने मिट्टी संग्रहण अभियान चलाया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के खैराबाद नगर में हिंदू टूर्स एंड ट्रेवल्स लखनऊ और कस्बे की साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था खैराबाद फाउंडेशन द्वारा
एक शाम रियाज खैराबादी के नाम शीर्षक से मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें कस्बे और शहर से बाहर से आए हुए भी प्रसिद्ध शायरों कवियों ने भाग लिया। बिस्वा कस्बे से आए मशहूर शायर इकबाल बिस्वानी और हाफिज मसूद महमूदाबादी को उनके साहित्यिक सेवाओं के लिए खैराबाद फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया। इसके बाद रियाज खैराबादी के दोनों पोतों को शाल देकर सम्मानित किया गया। वहीं लखनऊ से आई 2 अतिथि शायरा साजिदा सबा और डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव अजल को सीतापुर के साहित्यिक संस्था हस्ताक्षर की ओर से मशहूर शायर साजिद खैराबादी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद खैराबाद फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेड़ लगाने की अपील को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की। मेहमानों को फूलों की जगह पौधे देकर वृक्षारोपण की मुहिम को आगे बढ़ाया। मुशायरे की अध्यक्षता अजीज खैराबादी ने की तथा संचालन सैयद जिया अलवी और अफजल यूसुफ ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबा कृष्णाचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर लेखक फरीद बिलग्रामी, अफजल यूसुफ, इकबाल बिस्वानी और साजिद खैराबादी सहित तमाम स्थानीय एवं बाहरी शायरों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। लहरपुर तहसील क्षेत्र में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार पंकज शुक्ला की माता सावित्री शुक्ला का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पैरालिसिस अटैक के चलते आइकॉन हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती किया गया था। यहां पर रविवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। रविवार दोपहर बाद जब उनका पार्थिव शरीर लहरपुर पहुंचा तो उनके निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भारी भीड़ लग गई। दोपहर बाद उनके पैतृक बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिस दौरान मुखाग्नि उनके इकलौते पुत्र पंकज शुक्ला ने दी। इस दौरान एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हसीन खान, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, वन क्षेत्र अधिकारी ब्रिजेश पाटे, ईट भट्टा एसोसिएशन जिला अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी सिराज, दिलीप शुक्ला, हरीश रस्तोगी, गोलू, विशाल कपूर और सभासद मनीष शुक्ला सहित नगर व क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग, मीडिया कर्मी, अधिवक्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने वहां पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीतापुर जिले के रामकोट थाने जाने वाली सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। यहां आने वाले फरियादी कीचड़ भरे मार्ग से निकलने को मजबूर हैं। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि निकलना मुश्किल है। लोगों को हो रही भारी दिक्कत को देखते हुए इस सड़क की तस्वीर आई इंडिया ने अपने कैमरे में कैद की है। हैरानी की बात है कि इसी सड़क से केवल फरियादी ही नहीं आते, थाने का सारा स्टाफ, उनके उच्चाधिकारी और क्षेत्र के तमाम प्रधान भी गुजरते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यूपी सरकार को नैमिष धाम मार्ग के चौड़ीकरण कराने का प्रस्ताव भेजा है। कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत नवागांव की प्रधान और नशा मुक्त अभियान कौशल की प्रभारी जनक कुमारी सिंह ने बताया कि नैमिष धाम को जोड़ने वाला मार्ग कमलापुर से मछरेटा तक कम चौड़ा है, जो आवागमन में दिक्कत खड़ी करता है। उन्होंने बताया कि जब इस समस्या को लेकर मंत्री को अवगत कराया गया तो उन्होंने यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है। यह प्रस्ताव भेजे जाने पर सत्यप्रकाश, शिवशरण सिंह, अनुज कुमार सिंह राठौर, राघवेंद्र सिंह उर्फ वेद, हमीरपुर विद्याधर पांडे, उमेश पाल सिंह, दिनेश पाल सिंह, मनोज कुमार सिंह चौहान, कन्हैया बख्श सिंह, अजय कुमार सिंह, अरविंद सिंह, जयकरण सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, मंगू राजवंशी, त्रिभुवन सिंह, जगतपाल सिंह और अभय सिंह आदि ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है। आगामी 11 व 12 सितंबर को आयोजित होने वाली निपुण आकलन परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानाध्यापक अनवर अली ने इस परीक्षा के महत्व को बताया। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को इस परीक्षा में शामिल जरूर कराएं। बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरिपाल, शिक्षक सरोज कुमार वर्मा, रामावती वर्मा, माता संघ की ज्ञानवती, मैना देवी आदि मौजूद रहे। लहरपुर के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीरा टोला पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन यूनिसेफ के बीएमसी अखिलेश पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभासदों, गणमान्य नागरिकों को जागरूक करते हुए उन्होंने टीकाकरण की आवश्यकता एवं उदासीन परिवारों को टीका अवश्य लगवाने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर धर्मेंद्र मौर्य ने कुछ रोगों के बारे में बताया। बैठक में फार्मासिस्ट धीरेन्द्र मौर्य और कई आशा तथा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। ओशा द्वारा बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद में दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन मिस ट्रेसा मैथ्यू, सिस्टर साइनी ने किया। इस दौरान ओशा सदस्य प्रियदर्शन, यतीश, सुयोग, पराग, राम, आशीष, नृपेंद्र, अर्पिता, सुमित और मास्टर सुकृत
आदि मौजूद रहे। इस दौरान 20 फलदार पौधों का रोपण किया गया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में रविवार को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं एडीएम संजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी पंत जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। डीएम ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एडीएम संजय कुमार सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में पंत जी की भूमिका को याद करके उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद सलीम, खुशहाल सिंह, सुरेश कुमार, न्याय सहायक द्वितीय सुरेश कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्मिक मौजूद रहे। रमिया बेहड़ ब्लॉक में एक ऐसा विद्यालय उभर कर सामने आया है जो निजी विद्यालयों को टक्कर दे रहा है और यहाँ निजी विद्यालय जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। रमिया बेहड़ के अति पिछड़े बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे बसे हौकना गांव का संविलियन विद्यालय इतना शानदार है कि इसके आगे निजी स्कूल भी नहीं टिकते। यहाँ की व्यवस्था और शिक्षा निजी स्कूलों से बेहतर है। यहाँ बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराई जाती है। अपनी हिंदी खूबियों के चलते इस विद्यालय ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अभिनव पहल बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक का खिताब अपने नाम लिया है। इस उपलब्धि के लिए प्रिंसिपल रविंद्र अलूना सहित सभी शिक्षकों को तमाम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लखीमपुर के युवराज दत्त महाविद्यालय में युवा मंथन G20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व मंडला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार आगा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुमार पाल ने की। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मॉडल G20 में G20 के लीडर ट्रैक का प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतिभागी देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके पक्ष से विषय के संबंध में अपने विचार रखे। इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और काव्य पाठ भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम को डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय आगा ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर ज्योति पंत ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुमार पाल ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रोफेसर DN मालपानी, प्रोफेसर संजय कुमार, धर्म नारायण आदि ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने किया और डॉक्टर इष्ट विभू, डॉक्टर अमित सिंह, विजय प्रताप सिंह और सौरभ वर्मा ने आयोजन में सहयोग दिया। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सिंगाही थाने की कमान जितेंद्र बहादुर सिंह को सौंपी है। इसके पहले जितेंद्र बहादुर सिंह फूल बेहड़ थाने की सुंदरवल चौकी के इंचार्ज थे। वहां से उन्हें स्थानांतरित कर थाना सिंगाही की कमान सौंपी गई है। नवागत थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने कार्यभार संभालते हुए कहा कि फरियादियों को समय से न्याय और क्षेत्र को अपराध मुक्त रखना उनकी प्राथमिकता होगी। लखीमपुर खीरी टाउन के श्री ठाकुर द्वारा पक्का तालाब पर स्थित श्री राघवेंद्र सरकार और श्री गणेश गोपेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक राम गोपाल शेखर, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रजत शेखर, मार्गदर्शन मंडल के सदस्य विष्णु गोपाल शेखर, चेतन शेखर, रामजी शेखर, शत्रुघ्न शेखर, राजकुमार शेखर और तमाम मंदिर समिति पदाधिकारी, शेखर परिवार के लोग तथा खीरी नगर पंचायत कर्मी आदि मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। लखीमपुर के मैगलगंज थाना क्षेत्र में एटीएम से फ्रॉड करने वाला एक शातिर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान इस अपराधी के पास से 36 एटीएम कार्डों के साथ 1,22,700 रुपए की नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी बताया जाता है। मैगलगंज पुलिस ने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने के दौरान पकड़ा है। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए की जा रही तैयारियों की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर पर पूरे देश की नजर है। मंदिर निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। माना जा रहा 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रह सकते हैं। इसे देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी पूरी व्यवस्था आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में ले रखी है। इसके लिए रविवार को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस बैठक से देश भर में
राममय माहौल बनाने पर चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान करीब 5 करोड़ लोग अयोध्या आ सकते हैं। इस बैठक में इन बातों पर भी गौर किया जाएगा कि उस दिन अयोध्या में कैसे व्यवस्था रहेगी और क्या रणनीति अपनाई जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।